और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, मुठभेड़ में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर हुए हैं। दिल्ली और बिहार पुलिस का यह संयुक्त अभियान था। बिहार चुनाव में हिंसा की साजिश रच रहे थे कुख्यात अपराधी रंजन पाठक भी इस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। रंजन पाठक पर कई ऐसे आपराधिक मामले दर्ज थे। बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले बड़ी हिंसा की साजिश रची जा रही थी, उसके पहले ही ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथों में। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का ये संयुक्त अभियान, बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर कर दिए गए। दिल्ली के रोहिणी में ये एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली में कब से मौजूद थे, इसके पीछे किसका हाथ था, कौन संरक्षण दे रहा था, कई ऐसे बिंदु हैं जिसे लेकर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। पुलिस के हाथों ये बड़ी सफलता लगी है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रची जा रही थी। चुनावी माहौल को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी। बताया तो ये जा रहा है कि बड़ी हिंसा की साजिश रच रहे थे, उसके पहले पुलिस के हाथों ये सफलता लगी है। बिमल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिमल, अब फिलहाल क्या अपडेट आपके पास सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, एक तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ठीक मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये रोहिणी का सेक्टर 31 का पंसाली चौक के आसपास का इलाका है। और देखिए, यहाँ पर अभी भी आपको कुछ पुलिसकर्मी दिख रहे होंगे, क्राइम ब्रांच के लोग, और इसके अलावा फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर तमाम सैंपल्स इकट्ठे कर रही है। रात के 2 बजे के आसपास जो पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है दिल्ली पुलिस की, और इसके अलावा बिहार पुलिस ज्वाइंट ट्रैप लगाकर, एक ज्वाइंट टीम बनाकर यहाँ पर ट्रैप लगाया, क्योंकि इनको सूचना थी, एक पुख्ता सूचना थी कि बिहार के जो कुख्यात अपराधी हैं रंजन पाठक, मनीष पाठक, विमलेश महतो और जो अमन ठाकुर, ये सभी दिल्ली में हैं। और क्योंकि अमन ठाकुर के बारे में जो जानकारी आ रही है कि वो दिल्ली के करावल नगर में का रहने वाला है, मूल रूप से वो बिहार का है, और उस पर बिहार में भी कई मुकदमे दर्ज थे। और इसके साथ साथ जो रंजन पाठक है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बिहार का एक कुख्यात अपराधी था। उसकी बिहार पुलिस पिछले काफी दिनों से तलाश कर रही थी, और खासकर जिस तरीके से उसने सरेआम अभी हाल ही के दिनों में ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद से पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। और बिहार पुलिस को ये सूचना मिली थी, एक टिप ऑफ था कि रंजन पाठक, मनीष पाठक और इसके अलावा जो विमलेश महतो है वो अपने चौथे साथी अमन ठाकुर के पास या उसके किसी जानकार के पास दिल्ली में मौजूद हो सकते हैं। जिसके बाद बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, और उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस टिप ऑफ को पूरी तरह से और ज्यादा खंगाला। तो सूचना मिली कि ये तमाम चारों लोग, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की, देखिए बलिनो गाड़ी है, इसी गाड़ी में ये चारों सवार होकर यहाँ इस रोहिणी इलाके में आने वाले। जिसके बाद पुलिस की टीम ने यहाँ पर ट्रैप लगाया, और जब इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग की, जिस फायरिंग में जो जानकारी है 4 से 5 पुलिसकर्मी जो थे, जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगी। जिसके बाद पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें इन चारों की मौत हो गई है। और फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ से देख रहे हैं। देखिए, ये मार्क में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से राउंड करके मार्क बनाए गए हैं। ये वो मार्क है जहाँ पर बुलेट्स पड़ी हुई थी, यानी कि यहाँ पर कई राउंड फायरिंग हुई है, कई राउंड फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, पहले जो रंजन पाठक है और इसके अलावा जो उसके साथी हैं उनकी तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। अगर इस पाठक की बात करें तो क्योंकि एक ड्रेडेड क्रिमिनल था, और साल 2025 में ही इसने 3 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था। इसके अलावा इसके ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या जैसे जो संज्ञेय अपराध है वो भी शामिल है। तो ऐसे में ये बिहार पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी। और खासकर बिहार में क्योंकि चुनाव है, उस दौरान इसकी यहाँ पर मौजूदगी दिल्ली में, और कुछ दिन पहले इसने बिहार में वारदात को अंजाम दिया था। तो इस एंगल से भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर दिल्ली में आने का इनका मकसद क्या था, क्या दिल्ली में भी किसी बड़ी वारदात के फिराक में थे, क्योंकि जिस तरीके से ये वहां पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में ये रंजन पाठक बना हुआ था। क्योंकि जब ये मर्डर हुआ था, अभी हाल फिलहाल में जब उसने मर्डर किया था, उसके बाद इसने बाकायदा मीडिया को कुछ पैम्पलेट जो है वो भी बांटे थे, कुछ पर्चे बांटे थे, जिसमें इसने अपना खुद का महिमा मंडन किया था। तो लिहाजा बिहार पुलिस के ये मेन टारगेट था, और बिहार पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। और बिहार पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए बड़ी कामयाबी है। बहरहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर दिल्ली आने का इनका मकसद क्या था, और कौन कौन इनके जो थे जहां पर ये दिल्ली में जिसकी मदद से दिल्ली में पहुंचे, और दिल्ली में कहां पर रहे, ये तमाम चीजें जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अब साफ हो पाएंगी। जी
बिल्कुल, लेकिन विमल सवाल ये बड़ा बना हुआ है कि कब से ये दिल्ली में मौजूद थे? क्या रोहिणी के अलावा भी किसी और इलाकों में गए थे, रैकी किया था? क्या बिहार के अलावा दिल्ली में भी दहशत फैलाने की तैयारी में थे? जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है पुलिस का वो यही है कि आखिर कितने दिनों से ये दिल्ली में थे। जो जानकारी आ रही है कि जब इन्होंने बिहार में उस सनसनीखेज हत्या को अंजाम दिया, उसके बाद बिहार पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही थी, कई जगह पर छापेमारी की जा रही थी। इनके तमाम जो गुर्गे हैं रंजन पाठक के, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क, एक गैंग ये चला रहा था और इसके तमाम जो गुर्गे हैं उनको उनकी धरपकड़ की जा रही थी। तो ऐसे में ये बिहार से निकलकर पुलिस से बचने के लिए ये दिल्ली की तरफ इसने रुख किया और दिल्ली में, क्योंकि अमन ठाकुर जो इनका चौथा साथी है जो इस इनकाउंटर में ढेर हुआ है, वो अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। मूल रूप से वो बिहार का और उस पर भी कई मामले हैं। तो शायद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल कर आ रही हैं कि वही अमन ठाकुर उन्हें दिल्ली में लेकर आया, लेकिन दिल्ली में इनके मददगार कौन कौन थे और रोहिणी में, क्योंकि अमन ठाकुर की अगर बात करें तो दिल्ली के करावल नगर में रहने वाला है और यहाँ पर रोहिणी क्योंकि बहुत आउटस्कर्ट का एरिया, यहाँ से हरियाणा बॉर्डर भी पास पड़ता है। तो ऐसे में इस जगह पर ये क्या किस घटना को अंजाम देने के लिए थे, किस फिराक में थे, तमाम चीजें जो है वो जो है पुलिस के एंगल पर जांच की जा रही है कि आखिर क्या मकसद था इनका दिल्ली में और दिल्ली में रोहिणी में रात के 2 बजे ये किस वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे। ये तमाम चीजें हैं और बहरहाल यहाँ पर फॉरेंसिक टीम आपको नजर आ रही होगी जो हर चीज का बारीकी से आकलन कर रही है। इनकी गाड़ी जो है उसको खंगाला जा रहा है कि ये गाड़ी, क्योंकि गाड़ी की अगर मैं नंबर प्लेट की बात करूं तो वो भी नंबर फेक है, DL1C4707, इस तरह का कोई नंबर गाड़ी का नहीं होता है, इसके आगे कोई और डिजिट्स होती हैं। तो ये नंबर फेक नंबर प्लेट है, ये गाड़ी किसकी है, तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में साफ हो पाएंगी। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि बिहार पुलिस ने इस घटना के इस एनकाउंटर के बाद राहत की सांस ली है, क्योंकि रंजन पाठक की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ही एक बड़ा नाम बन गया था और बिहार पुलिस के लिए काफी बड़ा सरदर्द था, बाकायदा इनाम इस पर घोषित किया गया था। तो ऐसे में बिहार पुलिस ने जरूर राहत की सांस ली। चुनावों के दौरान इस तरह के एनकाउंटर में इतने कुख्यात बदमाश का मारा जाना वाकई में एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए जरूर कही जाएगी। जी बिल्कुल विमल, बड़ी कामयाबी कही जा सकती है खासतौर पर बिहार पुलिस के लिए। जानना चाहेंगे विमल किस तरह के इनपुट मिले थे बिहार पुलिस को, क्योंकि ये संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और कितने दिनों से ये पूरी तैयारी की जा रही थी, क्योंकि आप ये समझिए एक साथ इनकाउंटर हुआ है 4 का। जी बिल्कुल, देखिए रंजन पाठक की अगर बात करूं तो बिहार में क्योंकि अभी चुनाव का समय है और खासकर जब आचार संहिता लागू होने के बाद उसने हत्या को अंजाम दिया था, एक संगीन वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद बिहार पुलिस लगातार उस पर दबिश कर रही थी। उसके तमाम जो जानकार हैं, उसके तमाम जो सहयोगी हैं, उनकी धरपकड़ चल रही थी। तो ऐसे में ये जो सूचना थी बिहार पुलिस को कि रंजन पाठक बिहार से फरार हो चुका है, बिहार से वो निकल चुका है, तो वो दिल्ली की तरफ उसने रुख किया है। उसी सूचना को लेकर वो दिल्ली पुलिस के पास पहुंची और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस सूचना को डेवलप किया और उसके बाद जब इनको जानकारी मिली कि ये रंजन पाठक और उसके तमाम जो साथी हैं वो रोहिणी के आसपास हो सकते हैं, जिसके बाद इस इलाके में ट्रैप लगाया गया। मैं आपको एक बार फिर से ये पूरा अगर रोड दिखाऊं, देखिए किस तरीके से ये रोहिणी सेक्टर 31 का इलाका है और ये क्योंकि काफ़ी बाहर की तरफ पड़ता है दिल्ली के, रोहिणी के सबसे लास्ट के सेक्टर्स में अगर बात कहूँ तो उसमें से आता है। तो ऐसे में हरियाणा बॉर्डर भी पास है, तो पुलिस को आशंका थी कि दिल्ली से भी कहीं भागने की फिराक में तो नहीं है, तो इसीलिए पुलिस ने पहले इस सूचना को पुख्ता किया और उसके बाद यहाँ पर ट्रैप लगाया और रात के 2 बजे के आसपास जब ये गाड़ी इनको आती दिखाई दी और जब इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो उसके बाद इस गाड़ी से फायरिंग होती है। जो पुलिसकर्मी, क्योंकि पुलिस पहले से ही तैयार थी इस तरह के बदमाशों से निपटने के लिए, उन्हें पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे में पुलिस के बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर 4 से 5 पुलिसकर्मी हैं जिनकी जानकारी बताई जा रही है कि उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर जो है वो बुलेट शॉट्स लगे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और कई राउंड फायर किए गए और उसके बाद ये तमाम चारों जो बदमाश हैं इनको गोलियां लगी, इनको अस्पताल भेजा गया, लेकिन इनकी चारों की मौत हो गई। और मैं एक बार फिर से जगह जगह ये निशान दिखाऊं, देखिए व्हाइट मार्क जो हैं वो आगे, क्योंकि अभी फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम यहाँ पर जांच कर रही है तो आगे हमें नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन ऐसे पूरी सड़क पर कई जगह पर इस तरह के व्हाइट मार्क्स जो हैं वो दिख रहे हैं, जो चौक से बनाए गए हैं, जिसका मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ बुलेट होगी इस जगह पर। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने राउंड फायर हुआ होगा, कितने राउंड यहाँ पर गोलियां चली होंगी, क्योंकि 4 बदमाश और उनमें से एक ऐसा डेडेड क्रिमिनल जिसकी लगातार काफी लंबे समय से तलाश की जा रही थी, जो बिहार में सरेआम हत्या की वारदातों को अंजाम देकर
वहां से निकला था और उसका एक बड़ा नेक्सस है, बड़े जो है उसके गैंग में कई शूटर्स हैं। तो ऐसे में पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयार थी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इन चारों बदमाशों की मौत हुई है। तो बहरहाल अब इसके तमाम कनेक्शंस खंगाले जाएंगे और तमाम जो ये कहा जाए कि बिहार पुलिस के लिए इसलिए भी बड़ी कामयाबी, जो रंजन पाठक है इसका एक बड़ा गैंग था और इसके गैंग के अगर सरगना को ही पुलिस ने मार गिराया तो ऐसे में इसके गैंग को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल पुलिस के लिए नहीं है। और इसके गैंग पर भी लगातार पिछले कुछ दिनों से भी ये देखा गया है कि बिहार पुलिस लगातार लगाम कस रही है और अब दिल्ली पुलिस के साथ इस जॉइंट ऑपरेशन में ये बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी जरूर है। बिल्कुल बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन विमल जाना ये जो आप दिखा रहे हैं कार, इसमें नंबर प्लेट भी जो दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि किस तरह से ये अलग तरह का नंबर प्लेट है और क्या कुछ कार में मौजूद था, क्या कुछ बरामद किया गया है, अभी जो जांच चल रही है। तो बिहार में जिस तरीके से चुनाव है उसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं गाड़ी एक बार फिर से दिखाऊंगा। फिलहाल फोरेंसिक टीम जो है वो गाड़ी की हर चीज की बारीकी से जांच कर रही है कि क्योंकि जो रिपोर्ट जब सबमिट की जाएगी इस एनकाउंटर से रिलेटेड तो तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि चारों बदमाशों को गोली मारनी पड़ी। तो उसके पीछे ये तमाम चीजें दी जाएंगी कि रफ्तार में गाड़ी थी, जब उसको रुकने का इशारा किया तो उनकी तरफ से रुकने की बजाय उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने किस तरह से बचाव किया और बचाव करते हुए पुलिस ने पूरी किस तरह से एक्शन लिया। तो इसकी तमाम कड़ी दर कड़ी जो है वो जोड़ी जा रही है। फोरेंसिक सैंपल्स इसीलिए इकट्ठा किए जा रहे हैं और गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद थी, क्योंकि जब गोलियां चलाई गई होंगी तो उसके जो मार्क्स हैं वो भी वहां से निकले होंगे, तो पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई होगी, उसके मार्क्स भी मिलेंगे। तो तमाम चीजें जो हैं वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। और यहाँ पर क्योंकि चारों के पास हथियार थे, जो जानकारी मिल रही है चारों के पास हथियार थे, उन्हीं हथियारों से वो लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पुलिस उन्हें घेर चुकी थी। और उस दौरान पुलिस के एक्शन में चारों घायल हुए बुरी तरह, जिसके बाद इन्हें जो अस्पताल है वहां पर भेजा गया, लेकिन चारों की मौत हो गई। और बहरहाल अब पुलिस इनके तमाम जो इनके पास सामान थे या ये जहां जहां पर इन दिनों कितने दिनों से दिल्ली में थे और कहां कहां रुके, इस दौरान इन्होंने कहां कहां का रुक किया, किस किस से मीटिंग की, तमाम चीजें जो हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में कर रही है। और जानकारी मिलेगी तो हो सकता है इस मामले में कुछ और नाम सामने आए जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिन्होंने इनको शरण दी दिल्ली में या दिल्ली में ये किसी वारदात की फिराक में थे या किसी गैंग के संपर्क में। तमाम चीजें जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल विमल, सबसे बड़ा सवाल है कि रंजन पाठक की अगर आप बात करें, आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी मर्डर, अब कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जरूर गया होगा। जिस तरह से ये साजिश रच रहे थे, बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए अगर बिहार में एक सवाल उठते रहा है। जी बिल्कुल, बिहार में जिस तरीके से एक के बाद एक कई वारदातें सामने आई, इसको लेकर तमाम विपक्ष जो है वो नीतीश सरकार को घेरता रहा है कि नीतीश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल है, पुलिस की कहीं पर कानून व्यवस्था नजर नहीं आती, कई शहर हैं जहां पर दिन दिहाड़े मर्डर हो रहे। तो ऐसे में बदमाशों को एक सख्त मैसेज जरूर जाएगा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। जिस तरीके से ये पूरा एनकाउंटर इसको अंजाम दिया गया और बिहार पुलिस ने बिहार से जो हजारों किलोमीटर दूर आकर दिल्ली में इस एनकाउंटर को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन में अंजाम दिया। तो ऐसे में बिहार में जो अपराधी इस वक्त सक्रिय हैं, जो लगातार एक के बाद एक वारदातें कर रहे हैं, उनको जरूर सख्त मैसेज जाएगा और शायद कानून व्यवस्था की जो हालत है उसमें कुछ सुधार हो। जी बिल्कुल, उसमें सुधार। और सबसे बड़ी बात है कि कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर किया गया है, बड़ी साजिश के फिराक में थे विमल। और सवाल ये बना हुआ है कि दिल्ली में क्या कर रहे थे, क्या यहां से इनको कुछ कनेक्शन था, कुछ संरक्षण मिल रहा था, क्या इसके बाद वो बिहार जाते। विमल, ये भी तय है कि बिहार में भी इनके और सारे कनेक्शन होंगे, अब ये सतर्क जरूर हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में भी और ज्यादा चौकसी बरती जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं रंजन पाठक की बात करूं तो एक बड़ा गैंग ये वहां पर चला रहा था। इसके जो शूटर्स का नेटवर्क है, क्योंकि इसको कई जगह पर बिहार का लॉरेंस बिश्नोई भी कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से शूटर्स को हायर करता और उनसे एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिलवाता, तो इस तरह की इसकी इमेज वहाँ बिहार में बन गई थी। ये भी शूटर्स को हायर करता था और वहाँ से उनसे वारदातों को अंजाम दिलवा रहा था।
जिस तरीके से आचार संहिता के बाद इसने गणेश की जो हत्या की थी उसमें इसकी तलाश बिहार पुलिस बेहद सरगर्मी से कर रही थी और इसके नेक्सस को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसके तमाम जो गुर्गे थे, इसके जो साथी थे, उनकी भी धरपकड़ की जा रही थी और इसी वजह से इसने बिहार को छोड़ने का फैसला किया और बिहार से ये बाहर निकलकर, क्योंकि जो अमन ठाकुर है वो वैसे मूल रूप से बिहार का है लेकिन दिल्ली के करावल नगर का वो रहने वाला था। तो ये पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि अमन ठाकुर के संपर्क में है और अमन ठाकुर इनको लेकर दिल्ली आया। लेकिन अमन ठाकुर के जो इलाका है करावल नगर, वहां पर भी पुलिस की तरफ से लगातार निगरानी बरती जा रही थी। जब दिल्ली पुलिस के साथ, क्राइम ब्रांच के साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की गई, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर उसको और ज़्यादा डेवलप किया गया उस इन्फॉर्मेशन को और लगातार इनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी, लगातार इनके मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही थी। तो ऐसे में जब पुलिस को ये पुख्ता सूचना मिल गई कि ये तमाम जो अपराधी हैं या रंजन पाठक जो है वो इस रोहिणी के सेक्टर 31 के इलाके में पहुंचने वाला है, तो ऐसे में पुलिस ने पहले से ट्रैप लगाया हुआ था यहाँ पर। और ये जो जानकारी आ रही है कि पुलिस 11-12 बजे से ही यहाँ पर मौजूद थी और रात के 2 बजे के आसपास पुलिस को ये संदिग्ध नंबर प्लेट की गाड़ी आती दिखाई दी। जब पुलिस ने इसको रुकने का इशारा किया तो गाड़ी रुकने के बजाय उसने रफ्तार बढ़ा दी। तो और उसके बाद गाड़ी से फायर हुआ। जो पुलिस कर्मियों की जो बुलेट प्रूफ जैकेट, क्योंकि वो पहले से ही तैयार थे तो उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगा और जिसके बाद पुलिस की तरफ से जो है वो जवाबी एक्शन हुआ। और देखिए आप गाड़ी की मूवमेंट भी देखिए, जो सड़क पर सीधी जाते जाते उन्होंने गाड़ी को बचाने की कोशिश की और वो उसका मुंह जो है गाड़ी का वो पटरी की तरफ है। तो ऐसे में जब वो वहां फंस गए तो उन्होंने गाड़ी से निकलने की कोशिश की होगी और लेकिन उस दौरान भी पुलिस पर वो लगातार फायर करते रहे, क्योंकि जो जानकारी आ रही है 4 से 5 पुलिस वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी हैं। तो अगर वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती तो ये बड़ी घटना हो सकती। तो ऐसे में बड़ी पुलिस की घटना हो तरफ से सकती थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका विमल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।